अस्सलाम वालेकुम। 9 मई जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है जल्द से जुलूस रैलियां निकालने का और कैदी नंबर 804 के बैनर लेकर वो निकलेंगे जगह जगह। और इस सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन भी शुरू कर दिए गए हैं। बहावलनगर और पख्तूनख्वा के बहुत सारे अजला में वर्कर्स कन्वेंशन किए गए हैं। कैदी नंबर 804 के बैनर लेकर निकलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये सूरत हाल ऐसी एक सिचुएशन में सामने आई है, ये ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये कि रहा किया गया है बल्कि अब उनके इंटरव्यूज और अब उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कैद में और उन पर मुकदमात और ये सारा कुछ कि जी हमें गलत पकड़ लिया गया था, बेगुनाह पकड़ लिया गया था, ये सारी चीजें मीडिया पर रिपोर्ट भी होना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ इस चीज को आगे से आगे फैला रही है और इस बात से एक उनके अज़म का इजहार होता है कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि उन्हें नाहक फंसाया गया था 9 मई में और उस दिन वो बेचारे सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। तो बेसिकली ये एक बगावत थी, लेकिन एक नाकाम फौजी बगावत। और अगर ये कामयाब हो जाती तो जाहिर है सूरत हाल मुख्तलिफ होती, जहां नून लीग है वहां पीटीआई होती। बहरहाल ये अब होने जा रहा है 9 मई के हवाले से। तो आप 9 मई को खासतौर पे पंजाब और पख्तूनख्वा से अगर आपका ताल्लुक है, कराची, तो वहां से अगर आपका ताल्लुक है तो 9 मई को अपनी मसरूफियात तर्क कर दें, क्योंकि कोई पता नहीं है कि उस दिन शहर के हालात क्या रुख इख्तियार कर जाएं। ये सारी बयानात तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सूरत हाल में सामने आए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा फौज के साथ मुज़ाकरात करने की अपनी ख्वाहिश का बार बार इजहार कर चुके हैं। और उन रहनुमाओं में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब भी ऑब्वियसली शामिल हैं और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि फौज उनको नून लीग या शहबाज शरीफ की जगह उनको गोद ले ले। लेकिन अब फौज का इसमें क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी ये अभी सामने नहीं आया कि उनके पास क्या इस सारे प्लान को डिफ्यूज करने का क्या 1 साल के अंदर उन्होंने ऐसी कोई हिकमत अमली बनाई है या नहीं, तो ये देखना है। गंदम का बहरान इस वक्त पंजाब में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। ज्यादातर गंदम अब मिडल मैन के पास पहुंच चुकी है और किसान के पास ज्यादातर, कुछ जगह पर किसान के पास भी मौजूद है। आप अगर ज़राअत से आपका थोड़ा ताल्लुक है तो आपको इस बात का इल्म होगा कि किसान जो मैं बड़े लेवल के काश्तकार की बात नहीं कर रही, आम किसान के पास इतनी जगह मौजूद नहीं होती कि वो गंदम स्टोर करे। जैसे कि नून लीग के कई वज़रा की तरफ से मशवरा दिया गया कि किसान अपनी गंदम स्टोर कर लेना, वो फिर बाद में बेचता रहे, तो वो कहाँ स्टोर करे, उसके पास तो 2-2 कमरों से ज्यादा का उनके पास घर नहीं है, तो वो कहाँ स्टोर करे। बहरहाल तो अब चूंकि बहुत सारी सियासी जमातों और किसान इत्तेहाद और तंजीमों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद अब ये फैसला किया गया कि जी अब हम खरीद लेंगे। सवाल ये है कि डॉक्टर तौकीर शाह अगर वही इस स्कैंडल का मरकजी किरदार हैं और शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो उनको इस बात की इजाजत किसने दी थी कि वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर इतनी गंदम इंपोर्ट कर ले। जी हाँ, सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब के दौरे हुकूमत में नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी गंदम बाहर से मंगवाई गई है और ये वही गंदी और नाकस क्वालिटी की गंदम है जो मरियम नवाज साहिबा ने थैलों में डाल डाल कर लोगों को दी है और उसके नाम पर कौम को अरबों रुपए का चूना लगाया गया है सिर्फ इस चक्कर में कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर देखनी थी, मलका पंजाब को उनको थैलों पर अपने बाप की तस्वीर देखनी थी। उनके शौक को पूरा करने के लिए पंजाब की आवाम के साथ क्या हुआ है, पंजाब के किसान के साथ क्या हुआ है, उन्हें इस बात से कोई सरोकार है नहीं। उनका सिर्फ एक ही उनका शौक है कि हर जगह मीडिया पर हर जगह लिखा जाए तारीख में पहली बार पंजाब में ये हो गया। कुछ भी नया नहीं किया। जब से मरियम नवाज साहिबा पंजाब में आई हैं कोई भी ऐसी नई चीज नहीं की। ये फील्ड हॉस्पिटल्स, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, ये मतलब हर चीज, ये सब चीजें पुरानी और सिर्फ उस्मान गुजार के दौरे हुकूमत में नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब इनके अपने चचा के दौरे हुकूमत में ये सारे टैक्टिक्स हो चुके हैं। तो इन सब चीजों से उनको क्या हासिल होगा गॉड नोस बेटर, लेकिन किसान को इसमें से कुछ नहीं मिल रहा और किसान इस वक्त बदहाल है। और जो सरकारी, अच्छा मुझे इस पे बड़ी हैरानी हुई कि नून लीग के लोग इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं इतनी कीमत नहीं बनती। अगर इतनी कीमत बनती नहीं थी तो आपकी पंजाब सरकार ने
क्यों आखिर 4000 और इससे थोड़ी सी कम 3900 इस तरह की कीमत क्यों मुकर्रर की थी, अगर इतनी कीमत नहीं बनती थी? मसला ये है कि जब किसी भी सियासी जमात का दफा करने की मजबूरी हो तो फिर आपका राइट और रॉन्ग वो आपका मिक्स हो जाता है। ये वही सिचुएशन है कि जब 18वीं तरमीम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जजेस की तकर्री का एक तरीका तय करना चाहती थी, लेकिन नून लीग ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी इफ्तिखार चौधरी हमारे अब्बू जी बैठे हुए हैं तो आप रहने दें, हमने अभी ना इसी तरह मजे लेने हैं, हमने इसी तरह करना है। और आज जब इमरान खान नाम का खतरा उनको सामने नजर आ रहा है तो परेशान है, घबराए हुए हैं जी। वो जजिस की ना तकर्री का एक तरीका तय हो जाना चाहिए आइन में। अब याद आया, अब जब आगे नजर आ रहा है कि फायज ईसा साहब के 4-5 महीनों के बाद चूंकि एक्सटेंशन का प्रोसीजर ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, हामिद खान साहब और इस तरह के बहुत सारे और बड़े बड़े नाम मंसूर अली शाह के साथ अलल अनान खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे हैं। फायज ईसा साहब के साथ भी बहुत बार इस अपने ब्लॉग्स में बताया कि हामिद खान साहब फायज ईसा साहब के साथ उस वक्त खड़े हुए थे जब पूरी रियासत फायज ईसा के खिलाफ थी। जी हाँ, रेफरेंस जो फरोग नसीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइल किया गया था फायज ईसा के खिलाफ, उसमें उनके वकील हामिद खान साहब थे। तो एक्सटेंशन ये पॉसिबल नहीं हो सकेगी जो आजम नजीर ताडर और एहसन नून साहब कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, और फायज ईसा साहब को ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। तो आगे नजर आ रहा है कि मंसूर अली शाह जो कई साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और उसके बाद मुनीब अख्तर, तो अगले 4-5 साल अपने बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं बेसिकली नून लीग को। तो अब इनको याद आया कि नहीं, जजिस का भी ना एक तरीका होना चाहिए। और जब 2008 से 13 तक के यानी कि 10 साल लग गए इनको ये चीज समझने में कि हाँ इसका भी कोई तरीका होना चाहिए, तो अब पछताने का या अब सबक सीखने का क्या फायदा? ये दोबारा यही कुछ ही करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लीमा खान साहिबा आज कह रही हैं कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो हम माफी मांगते हैं। 100% यकीन से कहती हूं कि अगर इमरान खान साहब जब भी पावर में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी पावर में आए, यही कुछ करेंगे, 100% वही कुछ करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सीखते, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के और अपने लिए स्पेस हासिल करने की ये कोशिश होती है, कुछ भी नहीं बदलेगा। नून लीग जब दौरे इमरानिया या बाजवा डॉक्ट्राइन में जब छितर खा रही थी तो नून लीग के मुजरा भी यही कहते थे कि नहीं जी अब ऐसा नहीं करेंगे। साद रफीक साहब फ्लोर ऑफ असेंबली में कहते रहे कि पीपल्स पार्टी को हमने खत्म करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। सियासी जमातें इस तरह खत्म नहीं होती, लेकिन आज जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है कि आज जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। किस तरीके से इक़्तिदार लिया, कितनी सीट्स थी इनकी पंजाब में, सब आपके सामने है। तो अगर कोई शख्स ये सोचता है ना कि कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में आने के बाद कोई अपने ऑपोजिशन के टाइम के बाद इजाद रखेगी तो बहुत बड़ी भूल है। ऑपोजिशन के दौर की सियासत और होती है और जब इक़्तिदार मिल जाता है ना तो और सियासत होती है। ये सब सियासी जमातों के लिए एक और खबर जो मैं शेयर करना चाहूंगी, सादिक खान और उनके मुकाबले में इमरान खान साहब की साबका अहलिया के भाई भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं पहले, तो मेयर मुंतखब हो गए हैं मुसलसल, तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं और इस बार उनका वोट बैंक मजीद बढ़ा है। हालांकि नजर ये आ रहा था कि शायद उतनी ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर पाए, मीडिया में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कैंपेन्स भी चलाई गई। लेकिन अच्छा देखें, मैं उस पर देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया जी वाह कितनी जबरदस्त बात है कि सादिक खान एक मुसलमान और जिसका पिछला ताल्लुक यानी कि उनके वालिद साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से था, ये बड़ी अच्छी चीज है, वाह बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह ऋषि सोनक और इस किस्म की बेशुमार मिसालें हैं कि दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग या दूसरी नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अमेरिका, बरतानिया जैसे मुल्कों में, चाहे वो बैरक ओबामा की मिसाल हो, वो बड़े ओहदों पर पहुंच सकते हैं, वो वजीर आजम, सदर या मेयर या कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान में ऐसी कोई सहूलत मुयसर नहीं। हम जब सैनिटरी वर्कर्स की दरख्वास्तें देते हैं और यानी नौकरियों के अखबार में इश्तहारात शाया होते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि सिर्फ जी गैर मुस्लिम रब्ता करें, क्योंकि गैर मुस्लिमों को 3-4% अकलीतें रह गई हैं पाकिस्तान में और वो हकूक उनको इतने साल हो गए हैं और पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन अब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तानी माशरे में जो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है और जो मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ रही है वो इसलिए है कि हमने इस्लाम के अलावा या पाकिस्तानी और मुस्लिम
लोगों के अलावा हमने, और हमें पता ही नहीं है कि और किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का क्या माइंड सेट होता है। इंडिया में आप देख लें, वहाँ बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। इसी तरह दुनिया के और मुल्कों में भी, ईरान में भी यहूदी रहते हैं। लेकिन हमारा एक एम बन गया है, खासतौर पे दौरे ज़ियाउल हक के बाद, कि चुन चुन कर हमने अकलीतों को मारना है। कभी उनके चर्चिस जला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। जब तक शिद्दत पसंदी वाला माइंड सेट रखने वाली सियासी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में खासतौर पे जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला अकॉर्डिंग टू सेंसिस तो सबसे बड़ा सूबा है, जब तक वो जमातें पंजाब में बरसरे इक़्तिदार आती रहेंगी, तब तक पंजाब की और वफाक की और पाकिस्तान की हालत यही रहेगी। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।